हेलो ऑल, दिस इज़ डॉक्टर सुखतेज एंड वेलकम टू दी येस टू लाइफ यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज मैं आपके लिए गुड थॉट्स का एपिसोड लेके आया हूँ और उसमें एपिसोड में हम आज बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो लाइफ में रूटीनली पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, निजी ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी में हमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो कैसे उनसे डील करना है? तो डील करने की सबसे पहला रूल ये है कि हमें प्रॉब्लम में इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब कि प्रॉब्लम को ही अपने मन में धराता नहीं रहना, उससे हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर जैसे ओवर एंड ओवर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, उसको ओवर थिंक कर रहे हैं, बाल की खाल कर रहे हैं, तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मेंटल रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जैक्टली है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो तरीके हैं, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ और एक है प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन। तो क्या फ़र्क है दोनों में? प्रॉब्लम सॉल्विंग उन प्रॉब्लम्स के बारे है जिनका कंट्रोल हमारे पास है, तो जिनको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में रखेंगे। जैसे किसी के एग्ज़ाम में मार्क्स कम है तो वो ज़्यादा पढ़ेगा, अच्छी मेहनत करेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। इसी तरह किसी को कोई शारीरिक बीमारी है, उसको लेते हुए कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए, मेडिसिन प्रॉपर खाए जो उसको रिकमेंडेशन है, तो उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सिमिलरली फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जॉब पे इश्यूज़ हैं, जहाँ पे उसको लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का उसके हाथ में है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, प्रॉब्लम में नहीं। दूसरा है प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन। अब कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर वो हमारी समस्याएं बन जाती हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है दूसरे लोगों का बिहेवियर, चाहे वो हमारे कलीग्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे पार्टनर्स हैं। तो उन बिहेवियर्स में क्या है कि वो एक अलग से ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है। कई बार क्या करते हैं कि हम उस बिहेवियर को एक विशफुल हो जाते हैं कि ये बिहेवियर ऐसा हो वैसा हो, और यहाँ उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये बिहेवियर ऐसा ना हो। तो उसमें क्या है कि वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी इमोशनल सफरिंग है वो बढ़ जाती है। हम बार बार सोचते हैं यार इसने दोबारा ऐसा क्यों किया, इसको समझाया भी था। तो वहाँ पे हम ये भूल रहे हैं कि वो हमारा बिहेवियर नहीं है, राइट। तो ऐसे ही जैसे अब कोरोना हुआ है, कोरोना इज़ अ पैंडमिक, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इसकी। वो किसी एक इंसान के व्यक्तिगत इंडिविजुअलाइज्ड कंट्रोल में नहीं है। तो उस प्रॉब्लम में जब हमने इन्वेस्ट कर दिया और ख़ुद से सोचने बैठ गए, इंटरनेट सर्च करने लग गए, कब वैक्सीन आएगी, कब ट्रीटमेंट आएगा, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उससे सफरिंग बढ़ गई। वहीं जो दूसरा बंदा है जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन, जो मैं अभी बताऊंगा, उसको अप्लाई किया और उसकी सफरिंग नहीं बढ़ेगी। तो व्हाट इज़ प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन? तो प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन उन प्रॉब्लम्स के लिए है जिनका कंट्रोल हमारे हैंड में नहीं है। तो प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन इज़, पहले तो हम अवॉइड करें उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व करने की, बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो उनसे हमें अपने आप को शील्ड करना है इमोशनली। दूसरा, उसके चलते जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे उनको लेके आएँ। तो दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन, ताकि हम उसको प्रॉब्लम ही मत रहने दें, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको लग रहा है अगर मैं अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर लूँ तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, तो दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन इज़। तो वहाँ पे आपका अपना रोल, आपका अपना बिहेवियर, उसमें लाया हुआ चेंज डिसाइड करेगा कि वो प्रॉब्लम आपको इफेक्ट कर रही है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की अपने कलीग से नहीं बनती, किसी की अपने केयर गिवर से नहीं बनती, किसी के अपने फैमिली मेम्बर से नहीं बनती, और उसके बिहेवियर को लेके वो बड़ा फिनिकी है, बच्चों के बिहेवियर को लेके बड़ा फिनिकी है। जब तक वो अपने बिहेवियर को इंसान चेंज नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा, तब तक वो बिहेवियर उसको और चुभता रहेगा। अब वो मॉडिफिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है। उस मॉडिफिकेशन में वो उस नेगेटिव वाइब्स को जो उस इंसान से उसको आ रही हैं, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकता है, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस लेके आ सकता है, ताकि सामने वाले में भी चेंजेस आए। पर जब तक वो कोशिश करेगा कि मैं डायरेक्टली जाके उसके बिहेवियर को बदल दूँ, वो नहीं मुमकिन। तो प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन इज़ ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे हमारा बस नहीं है डायरेक्टली उसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे अब हम अपने आप को ढालना सीख लें। तो दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन इज़। तो 3 नियम याद रखें। पहला ये है कि प्रॉब्लम्स को ओवर थिंक नहीं करना, प्रॉब्लम्स को ओवर असेस नहीं करना, ओवर एनालाइज नहीं करना, उससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट कंट्रोल हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी ज़िंदगी की हैं, निजी हैं, उनको हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एनर्जी इन्वेस्ट करें, और जो हमारे साथ नहीं जुड़ी उसके लिए प्रॉब्लम मॉडिफिकेशन यूज़ करें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।